नहीं, राजनीति से देखो, हम इसमें राजनीति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई भी आए हमारे यहाँ नेता जो भी है, इनसे इंसाफ दिलाए। मेरठ में रोनू कश्यप की मौत का मामला इस वक्त चर्चाओं में है। 5 जनवरी 2026 को हुई इस घटना की चर्चा तब तेज हुई जब अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर आजाद सभी ने इस मुद्दे को लेकर कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। हालांकि पुलिस का साफ कहना है कि घटना में एक ही आरोपी था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर रोनू के परिवार के लोगों तक हर कोई आरोप लगा रहा है कि अभी सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, जबकि घटना में और भी लोग शामिल हैं। इस बीच यूपी तक पहुंचा रानू कश्यप की मौसी के घर, जहां के लिए रानू अपने घर से निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो कभी वहां से लौट नहीं पाएगा। वहां उसकी मौसी के बेटे यानी कि रोनू के मौसेरे भाई ने ऐसे खुलासे किए जो इस केस को अलग ही दिशा में मोड़ते हैं। सुनिए एक बार आप भी। ये जी मुजफ्फरनगर हमारी मौसी रहती है बड़ी, मुजफ्फरनगर का लड़का है जी, वो हमारे से मिलने आ रहा था जी जुआलगढ़। दादरी से बैठा टम्पू में, टम्पू था जी सलावे वालों का, सलावे उतार दिया उसे। उतारने के बाद उसने जो किराया दिया तो उसकी जेब में पैसे थे ज़्यादा, उसके पैसे भांप लिए गए। उसके बाद उसे फिर टम्पू में बिठाया गया, वहाँ पे दारू ली, चाउमीन खाई, उन्होंने जो भी किया 4-5 लोगों ने। फिर यहाँ जुआलगढ़ आए जी वे। जुआलगढ़ आने के बाद वो जुआलगढ़ नहीं उतारा, उसे महाराणा प्रताप चौक पे ले गए। जो दारू थी उन्होंने पी खाई वहाँ बैठ के, उसे ज़बरदस्ती पिलाई या नहीं पिलाई उसका हमें कुछ नहीं अंदाज़ा। और उसको फिर यहाँ दारू ख़त्म करने के बाद उस लड़के को वहाँ ले गए जी राड़धना से दारू ली। फिर हमारे लड़के को लगा कि ये लोग कुछ गलत ना कर दें, छिन्ना झपटी का उम्मीद हुई, तो उसने फ़ोन किया हमें कि यहाँ कुछ मेरे पैसे भी ले लिए गए और यहाँ ऐसे कुछ हो रहा छिन्ना झपटी, उनको यहाँ आ जाओ। जिसके पास फ़ोन आया वो मेरे से छोटा था, तो उसे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। वो देखने गया, बाइक से ढूंढा तो उसने कहा मैं आ गया यहाँ। उसने कहा थोड़ा आगे आ जा, आगे चला गया। तो वे लड़के जो उसके साथ थे वे जंगल के रास्ते में ले गए उसे। फिर वो इधर भी ढूंढा, फिर दूसरे रास्ते ले गए। वे वहीं पे उसे घुमाते रहे जब तक वो नशे में नहीं हुआ। उसे नशे में करके उसके ईंट मारी गई सिर पे, अधमरा करा गया। उसके बाद वो जिंदा जलाया गया। कैसे पता चला? ये पता चलाया गया जहाँ स्कूल के सामने उसे जलाया गया, वहाँ पे एक वो रहता है जी गार्ड, जो वहाँ सोता है रात को। तो वो खाना खा के जब घर से आया तो उसने देखा कि हाथ उठा हुआ था, जैसे चिल्लाया होगा, कुछ किया होगा उसने, तो हाथ उठा था उसका। तो उसने देखा हाथ उंगली लग रही है, तो वो उस आग के पास गया। तो उसने जब देखा कि ये तो कोई बच्चा जला रखा है, था 25-26 साल का। तो जब उसने बताया पुलिस वाले को, 100 नंबर को फ़ोन किया कि यहाँ पे कोई घटना होगी, कोई जला दिया, और ये वारदात हुई जी यहाँ पे। कितने, आपका कहना है कितने लोग होंगे? हमारा कहने का है कम से कम 4 होंगे जी। ये जहाँ चाउमीन खाई उन्होंने वहाँ पता चला कि 4-5 थे, 5 थे ये। और जो जलाया गया, जो मरा है मेरे तक, उसके हाथ में पैसे थे, पैसे की गड्डी थी उसके हाथ में। उसने तब पैसे दिए चाउमीन वालों को और उसी से पैसे खर्च कराते रहे और उसी को लेके घूमते रहे जी चारों तरफ। पुलिस ने तो एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वो भी टम्पू देख के। टम्पू CCTV में टम्पू आया तो टम्पू चालक गिरफ्तार है उसमें, और वो बताया जा रहा है नाबालिग। बस हमें ये प्रेस बुलाने का यही कारण है कि वो नाबालिग है तो वो छूट जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि वो छूटे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। और वो डॉक्टर ही हो उसकी, हो सके वो नाबालिग ना हो, बड़ा आरोपी हो। क्योंकि वो हमने अब छानबीन की, 1 हफ्ता हो गया, 5 दिन हो गए इसके मामले को चलते चलते, पता चल रहा कि वो पहले से आरोपी है। पहले भी वो ऐसे घटना करता था, छेड़खानी करता था, बच्चों को पीटता था, तो ऐसे घटना कुछ करता था वो। क्या कहना है सरकार से आपकी? सरकार से यही अपील है जी हमें, तो योगी जी से, मोदी जी से, कि जैसे आम लोगों का, हर लोगों का छानबीन होती है, बुलडोजर चलता है, तो उसकी भी छानबीन हो। सलावे अच्छा गांव है, सलावे बड़ा गांव है, उसमें एक आरोपी पनप रहा है, तो उसकी मांग की जाए कि इसके घर भी बुलडोजर चले या उसको छानबीन हो, क्या है संपत्ति, उसकी संपत्ति, उसके पास अगर नंग है, कुछ नहीं है, तो बुलडोजर चले। क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो मर गया था, उसके बाद में शनाख्त छुपाने के लिए नहीं, जिंदा चला गया। जिंदा चला गया फिर तो मरेगा ही वो। भाई जो आदमी नशा कर दिया, उसे दारू पिला दी ज़बरदस्ती और उसके मारा पीटा, छेदा, अधमरा हो गया। अधमरा के बाद तो जला दो उसे, कुछ कर दो, जला दिया, फिर चिल्लाया भी वो जंगल है, वहाँ कोई नहीं देखता। क्या लगता है आपको किस वजह से ये घटना की गई? ये घटना हमें पैसे की वजह से लग रहा है जी, पैसे की वजह पैसे की वजह से। अब छोटे बच्चे हैं, टम्पू चला रहे हैं, 20-22 साल का है लड़का, वो टम्पू चला रहा है और उनने देखा कि सवारी के पास पैसे ज़्यादा हैं तो उसे जंगल में ले गए। से। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। हाँ जी।
इस मामले को जातिगत बनाया जा रहा है कि कश्यप हैं और जो आरोपी है वो अलग जाति का। ना और हमें नहीं पता आरोपी कौन सी जाति का है, ना ये पता था मरने वाला कौन सी जाति का है। ये तो जब खुल गया है हमारे रिश्तेदार है तो हम कश्यप है तो वो कश्यप ही है जलने वाला, और आरोपी है, आरोपी की हमें अभी बिरादरी का पता नहीं है, वो उन्हें पता है कौन सी बिरादरी का। राजनीति तो इसी पे हो रही है, राजनीति नहीं, राजनीति से देखो हम इसमें राजनीति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई भी आए हमारे यहाँ नेता जो भी है इनसे इंसाफ दिलाए, जो भी आएगा हमारे लिए सब सम्माननीय है। आपको इससे लेना देना नहीं है? नहीं, जाति से कोई लेना देना कोई नहीं। है यहाँ ऐसा मामला गांव में भी कोई जातिगत मामला? नहीं नहीं, जातिगत कोई मामला नहीं है। अच्छा। हम कश्यप बिरादरी से हैं। हाँ, आप ना चाहते कि ऐसा कोई नहीं नहीं, हाँ, हम नहीं चाहते कि इस टाइप की बातें करें? ना इस टाइप की कोई नहीं, बस ये है कश्यप बिरादरी है, और जो है बस वो गरीब है, वो लड़का अकेला करता धरता था, उसको इंसाफ मिले। उसकी बहन मांग कर रही है, उसकी माँ बहन कर रही है कि उसको सजा होए, वो नाबालिग में कह के छुड़वाए ना कोई उसे। प्रशासन कोई भी योगी मोदी से यही हमारी अपील है कि उसे नाबालिग कह के 1 साल के बाद ना छोड़ा जाए, क्योंकि नाबालिग पे छोड़ा जाएगा फिर आरोप करेगा वो। आपको बता दें कि मामला मेरठ के सरधना इलाके का है, जहां एक कश्यप समाज के लड़के रानू कश्यप की निर्ममता से हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। बताया जा रहा है कि पहले से शराब पिलाई गई, फिर उसके पास से 80,000 रुपए लूटे गए, लेकिन जालिम आरोपी यही नहीं रुका। आरोपों के मुताबिक उसने इसके बाद रोनू कश्यप को जिंदा ही जला डाला। हालांकि पुलिस की थ्योरी आरोपों से पूरी तरीके से अलग है। पुलिस का कहना है कि हत्या पहले की गई और बाद में पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया गया। गौरतलब है कि घटना 5 जनवरी की बताई जा रही है। इस मामले में एक टेम्पो चालक की गिरफ्तारी हुई है, जो कि मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था। फिलहाल अभी मेरठ में एक दलित महिला की मौत का मामला गरमाया ही था कि कश्यप समाज के रोनू की मौत ने पूरे मेरठ को दहला कर रख दिया है। देखना होगा कि तमाम राजनीतिक दलों की ओर से उठाए गए इस मामले में आगे क्या होता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।